हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्प एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब हम अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो अमीनो एसिड एक मोनोमर होता है जो कि आपस में मिलकर प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाता है। इट मीन्स एक से ज्यादा आपके पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मीन जो प्रोटीन है आपके पास वो पॉलीमर होती है अमीनो एसिड की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट होता है, ये आपको याद रखना है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर में आपके पास एक कार्बन होगा जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कार्बन को? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से आपके पास अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, एक वेरिएबल ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की, जो कि सारे के सारे अमीनो एसिड में कॉमन है एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन इसका एक्सेप्शन है क्योंकि प्रोलीन की जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है। तो ये प्रोलीन की स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा अमीनो एसिड। तो अल्फा बीटा अमीनो एसिड डिसाइड किया जाता है अमाइनो ग्रुप के बेसिस पर कि अमाइनो ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। और यदि अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस अमीनो एसिड को बीटा अमीनो एसिड बोलेंगे। स्ट्रक्चर में देखते हैं, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके आगे वाला कार्बन आपके पास बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन से ही अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस अमीनो एसिड को बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड, जो कि अल्फा एलानिन है। और अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। अल्फा के आगे आता है बीटा कार्बन, और अगर बीटा कार्बन से अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे बीटा अमाइनो एसिड। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि अल्फा अमाइनो एसिड कौन सा होता है और बीटा अमाइनो एसिड कौन सा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में चेक करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डी का मतलब होता है डेक्स्टोरोटेटरी और एल का मतलब होता है लेवोरोटेटरी। डेक्स्टोरोटेटरी मीन्स जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं, और लेवोरोटेटरी का मतलब है जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उन्हें हम लेवोरोटेटरी कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसे एल आइसोमर बोलेंगे, और यदि OH ग्रुप आपके पास राइट साइड में है तो उसे डी आइसोमर बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एल और डी आइसोमर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में देते हैं। इसी टाइप से अमीनो एसिड में किसको देखना है? अमीनो ग्रुप को। यदि अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसे एल अमीनो एसिड बोलेंगे, और अमीनो एसिड यदि राइट साइड में है तो उसे डी अमीनो एसिड बोलेंगे। मोस्ट अमीनो एसिड जो होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दिया हुआ आ सकता है कि मोस्ट अमीनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। फर्स्ट, आपके पास ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप को हम सुपीरियर प्रायोरिटी देंगे, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। सेकंड, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रायोरिटी या डिक्रीज हो रही है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रायोरिटीज डिक्रीज हो रही है, 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो उसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो ये हो गया आपके पास आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कायरल कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। तो कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड
जिसमें कार्बन ग्रुप के चारों वैलेंसी आपके पास अलग अलग हो, उसको हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। तो यदि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ये देखो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो 0 कायरल सेंटर, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आइसोल्यूसिन की बात करें तो आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर में देखो, ये जो कार्बन है आपके पास अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन और फोर्थ इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये वाला जो कार्बन है वो क्या है आपके पास, कायरल कार्बन है। सेकंड कार्बन इसकी बात करेंगे तो इस कार्बन से एक तो ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके पास, एक आपके पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक आपके पास CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। इट मीन्स इसके भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कार्बन भी आपके पास क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। इसलिए आइसोल्यूसिन के पास 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप से हम थ्रियोनिन की बात करेंगे तो थ्रियोनिन के पास भी 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन ये हो गया आपके पास, दूसरा कार्बन ये हो गया। तो दोनों कार्बन कायरल है क्योंकि चारों वैलेंसी आपके पास अलग अलग है। यहाँ से गेट 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर होते हैं, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी कंपाउंड है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन होना चाहिए। तो 2 कंडीशन होती है आपके पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड एक होता है ट्रिप्टोफेन, एक होता है टायरोसिन और एक होता है फिनाइल एलानिन। ट्रिप्टोफेन का सिंगल लेटर कोड W होता है, टायरोसिन का सिंगल लेटर कोड Y होता है और फिनाइल एलानिन का सिंगल लेटर कोड F होता है। इसलिए हम एरोमेटिक अमीनो एसिड को WYF के नाम से याद रख सकते हैं। 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जो कि ट्रिक है वाइफ, WYF, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा मिनिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको ट्रिक है वाइफ इसी तरीके से याद रखना है। यहाँ पे जो W है वो मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और जो F है वो मिनिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो आपके ट्रिक से काम हो जाएगा। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पर है वो है W मीन्स ट्रिप्टोफान। सेकंड जो है आपके पास Y होगा, Y मीन्स टायरोसिन और थर्ड जो होगा आपके पास फिनाइल एलानिन होगा जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो WYF कितनी थी वेवलेंथ इनकी मैक्सिमम होती है। तो ट्रिप्टोफेन के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 279 नैनोमीटर है और टायरोसिन के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो एटलीस्ट 274.6 नैनोमीटर है। इसी टाइप से फिनाइल एलानिन के लिए 257.4 नैनोमीटर है। आपको एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ याद होनी चाहिए, उसका ऑर्डर याद होना चाहिए कि W के लिए सबसे ज्यादा, फिर Y के लिए, फिर F के लिए। तो ये ऑर्डर याद रखना है जो कि आपको ट्रिक से याद हो जाएगा वाइफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड क्या क्या है। सिंगल लेटर कोड आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंगल लेटर कोड से ही पूछे जाएंगे। सिंगल लेटर कोड याद करना बहुत आसान है। मैक्सिमम अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड उनके नाम से ही रिलेटेड है। जैसे ग्लाइसिन में G आता है फर्स्ट लेटर, सिंगल लेटर कोड भी G होगा। एलानिन का फर्स्ट लेटर A है, सिंगल लेटर कोड A होगा। वेलिन का V होगा, ल्यूसिन का L होगा, आइसोल्यूसिन का I होगा। बहुत सिंपल है। प्रोलिन का P होगा, मिथ्योनिन का M होगा। याद क्या रखना आपको कि फिनाइल एलानिन का F होगा, ट्रिप्टोफेन का W होगा। तो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, इनको याद रखना आपको। इसी टाइप से सेलिन का S होगा, थ्रियोनिन का T होगा, सिस्टीन का C होगा। वो सिंपल है। लेकिन एस्पार्जेनिन का N होगा, ग्लूटामाइन का Q होगा, टायरोसिन का Y होगा। ये आपको 3 याद रखने हैं।
एस्पार्टिक एसिड का डी होगा और ग्लूटामिक एसिड का ई होगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये अपने नाम से थोड़े डिफरेंट हैं। सेम हिस्टीडीन का एच होगा, सिंपल है। आर्जिनिन, आर्जिनिन का आर होगा। आर्जिनिन के नाम से आर की फीलिंग आ रही है, आर्जिनिन, तो इसका सिंगल लेटर कोड होगा आर। लाइसिन का के होगा, ये याद रखना है आपको। ल्यूसिन का तो एल है और लाइसिन का के, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना आपको। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन, ये सारे के सारे एमिनो एसिड आपके पास नॉन पोलर साइड चेन के हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपके पास कुछ एमिनो एसिड की सीक्वेंस दी हुई रहेगी और पूछेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से एमिनो एसिड होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके बीच में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में। तो ये वाली सीक्वेंस यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी, वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। अगर अमीनो एसिड पोलर है और उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो ये जो अमीनो एसिड है सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामाइन और टायरोसिन, ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि अनचार्ज और पोलर साइड चेन के साथ हैं। ऐसे अमीनो एसिड जहां पे पॉजिटिव चार्ज साइड चेन हो वो कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और नेगेटिव साइड चेन वाले हैं दो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कि अमीनो एसिड किस किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो कि 22 अमीनो एसिड होते हैं। सेकेंड है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो कि मोर देन 500 है। ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब हुआ कि हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस किया था कि एक जो आपके पास अल्फा कार्बन होता है उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपके पास वहां से अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक आर ग्रुप। तो ये जो आर ग्रुप है इसके नेचर के बेसिस पे भी अमीनो एसिड को क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर आर ग्रुप आपके पास एरोमेटिक है तो उसे एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलेंगे, और वो हम बात कर चुके हैं वाइफ होता है, WYF। W मीन्स ट्रिप्टोफेन, Y मीन्स टायरोसिन, F मीन्स फिनाइल एलानिन। सेकेंड हम बात करेंगे कि एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, जिनमें साइड चेन या आर ग्रुप एलिफेटिक होगा उन्हें एलिफेटिक अमीनो एसिड बोलेंगे। इसे आप याद रख सकते हैं एविल जी से, AVIL, एविल जी। तो यहाँ पे एक का मतलब एलानिन है, वी वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और ग्लाइसिन। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल कंटेन ग्रुप, जिन अमीनो एसिड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हाइड्रोक्सिल कंटेन ग्रुप अमीनो एसिड बोलेंगे। वो होते हैं सेरीन और थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग, जिसमें आपके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो है आपके पास दो, सिस्टीन और मिथियोनिन। जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपके पास दो है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। जिसमें इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जहां पे इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो आपके पास प्रोलीन है। एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? आर्जिनिन और लाइसिन है। एमाइड ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है वो आपके पास कौन कौन से हैं? एस्पार्जेनिन और ग्लूटामाइन। इट मीन्स आपको सिंगल लेटर कोड याद करना है, फिर आपके पास याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इसेंशियल, एक होता है सेमी इसेंशियल और नेक्स्ट होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद करना। आप दो याद कर लो, इसेंशियल और सेमी इसेंशियल, उसके बाद जो बच गए वो हो गए आपके पास नॉन इसेंशियल। तो इस तरीके से आपको शार्प स्टडी करनी है। इसेंशियल अमीनो एसिड आपके पास कौन कौन से हैं? मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, थ्रियोनिन और ल्यूसिन। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है आपके पास कि मलिंगा फास्ट बॉलिंग से विराट का विकेट लिया। मलिंगा ने क्या किया? फास्ट बॉलिंग से विराट का विकेट ले लिया। मलिंगा का M जो है वो मिथियोनिन को बताएगा, फास्ट का F जो है वो आपके पास फिनाइल एलानिन को, विराट का V आपके पास वेलिन को, W मीन्स ट्रिप्टोफेन, K मीन्स क्या हुआ आपके पास? लाइसिन,
और टी हो गया थ्रियोनिन और एल का मतलब हो गया ल्यूसीन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मलिंगा फास्ट बॉलिंग से विराट का विकेट लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है आर और एच। आर मीन्स आर्जिनिन, एच मीन्स हिस्टिडीन। तो दो अमीनो एसिड आपके पास सेमी इसेंशियल है। ट्रिक है राहुल। राहुल का आर जो है आपके पास वो आर्जिनिन को बताता है और एच जो है वो हिस्टिडीन को बताता है। तो इसेंशियल और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड को याद रख लो। इनके अतिरिक्त जो भी अमीनो एसिड होंगे वो सारे के सारे नॉन इसेंशियल होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अमीनो एसिड प्रिकर्सर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो प्रिकर्सर के बेसिस पे भी अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ग्लूकोकीटोजेनिक, सेकंड कीटोजेनिक, थर्ड ग्लूकोजेनिक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड ग्लूकोकीटोजेनिक प्रिकर्सर है, कौन से अमीनो एसिड का कीटोजेनिक प्रिकर्सर है। तो आपको याद होने चाहिए। हम करेंगे, हम 2 टाइप के याद रखेंगे, तीसरा उसी से निकालेंगे। तो फर्स्ट है ग्लूकोकीटोजेनिक। ग्लूकोकीटोजेनिक में आता है आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। तो ये सारे अमीनो एसिड ग्लूकोकीटोजेनिक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, इतनी वाहियात फिल्म। तो जो फिल्म है, मूवी है, वो बहुत खराब है, देखने के बाद मन से निकला इतनी वाहियात फिल्म। इतनी में आई और टी का मतलब हो गया, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, टी का मतलब थ्रियोनिन। वाहियात के डब्ल्यू से मतलब हो गया ट्रिप्टोफैन और फिल्म के एफ से मतलब हो गया फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट हम कीटोजेनिक की बात करेंगे। तो कीटोजेनिक जो है वो के और एल, के का मतलब क्या हुआ आपके पास लाइसिन और एल का मतलब ल्यूसिन। जो मूवी है आपके पास इतनी वाहियात फिल्म, उस मूवी का नाम है कल। तो कल में के का मतलब हो गया आपके पास लाइसिन और एल का मतलब हो गया ल्यूसिन। तो आप ग्लूकोकीटोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों अमीनो एसिड को याद कर लो। जो आपके पास रेस्ट अमीनो एसिड बचे सारे के सारे ग्लूकोजेनिक होंगे नेचर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज के बेसिस पे अमीनो एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे आपके पास अमीनो एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो नॉन पोलर हो गया आपके पास, या फिर आपके पास पोलर अमीनो एसिड हो गया। तो जो पोलर अमीनो एसिड हो गए उसमें हम 2 टाइप की बात करेंगे कि पोलर अनचार्ज कौन कौन से हैं और पोलर चार्ज कौन कौन से हैं। पोलर अनचार्ज में सेरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, एस्पार्जेनिन है और ग्लूटामाइन है। याद रखने की सिंपल ट्रिक है, स्टूडेंट को नए क्वेश्चन याद नहीं है। जहां पे एस का मतलब सेरीन है, सी का मतलब सिस्टीन है, एन का मतलब एस्पार्जेनिन है और क्यू का मतलब ग्लूटामाइन है। और ये जो टी है इसका मतलब हो गया आपके पास थ्रियोनिन। तो स्टूडेंट को नए क्वेश्चन याद नहीं है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पोलर चार्ज, तो चार्ज आपके पास 2 टाइप का हो सकता है। या तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे हम, या फिर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो होगा तो उसे हम एचआरके के नाम से याद रख सकते हैं, ऋतिक रोशन, जो कि पॉजिटिव नेचर में है। एच हिस्टिडीन, आर आर्जिनिन, के लाइसिन। और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम ईडी के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये था अमीनो एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड का टाइट्रेशन क्या है, चार्ज कैलकुलेशन कैसी होती है, उसके बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।